100 बात की एक बात यह कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ यह भी टेक ऑफ करते ही गिर गया। टेक ऑफ करते ही मतलब उड़ते ही गिर गया, जैसा तस्वीरों में दिखा। वजह क्या रही यह तो बाद में क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो जांच करने वाले पूरे सीक्वेंस को देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कुछ साफ होगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा। लेकिन एक सवाल जरूर है कि इतने सारे प्लेन उड़ते ही क्यों क्रैश हो जाते हैं। आपको पता है टेक ऑफ करते वक्त और लैंडिंग करते वक्त, यानी उड़ते ही या जब प्लेन उतर रहा होता है तब सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डेटा कहता है कि 1/3 प्लेन हादसे टेक ऑफ करते टाइम ही हो जाते हैं। 35%, यानी हर 3 प्लेन क्रैश में एक क्रैश टेक ऑफ करते ही हो जाता है। उड़ने के बाद जब प्लेन हवा में होता है तब वो जब ऊपर आसमान में पहुंच जाता है तब वो क्रूज कर रहा होता है, मतलब एक तरह से हवा में तैर रहा होता है, तब ज्यादा हादसे नहीं होते। लेकिन उड़ने के वक्त, टेक ऑफ करते वक्त बहुत इंजन पर बहुत ही लोड रहता है, सबसे ज्यादा लोड रहता है, और पायलट के दिमाग पर भी सबसे ज्यादा लोड रहता है। बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी होती हैं, जैसे उड़ान भरता है प्लेन, इसलिए उस टाइम हादसे की गुंजाइश भी ज्यादा रहती है और हादसे होते भी ज्यादा हैं उस टाइम। एक तो खड़े हुए प्लेन को पूरी ताकत लगानी पड़ती है स्पीड पकड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है उस वक्त इंजन फुल ताकत से चलते हैं और एक एक पुर्जा प्लेन का अपने हिस्से का रोल निभाता है। उस थोड़ी सी देर में जब टेक ऑफ होता है, पायलट को इंजन देखने होते हैं कि ठीक चल रहे हो, बाकी भी हर मशीन का हर पुर्जा ठीक चल रहा हो, उसके साथ बाहर भी चेक करना होता है हवा की स्पीड कितनी है, क्योंकि जमीन से आसमान में उठाना है प्लेन को, तो हवा की स्पीड और दिशा वगैरह बहुत ही अहम पॉइंट होता है नजर रखने के लिए। यानी प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर दोनों जगह सिस्टम वगैरह सब ठीक हो, यह सब पायलट को देखना पड़ता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वजह क्या रही होगी, लेकिन उड़ान भरते ही जब विमान गिर जाता है तो वजह क्या हो सकती है? एक वजह जो होती है ऐसे केस में प्लेन के गिर जाने की, वो होती है इंजन का फेल हो जाना। जब जमीन से ऊपर जाना होता है तो इंजन को सबसे ज्यादा ताकत लगानी होती है, सबसे ज्यादा जोर लगाना होता है टेक ऑफ करते वक्त। हालांकि ऐसे बड़े विमानों में एक नहीं 2 इंजन होते हैं, लेकिन अगर उड़ान भरते वक्त, जब टेक ऑफ करते वक्त अचानक कोई पक्षी टकरा जाए या अचानक फ्यूल का प्रेशर कम हो जाए या इंजन में कोई और फॉल्ट हो जाए, ये बादलों में नहीं, नीचे टेक ऑफ की बात है, तो पायलट के पास ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि प्लेन हवा में नहीं होता पूरी तरह से, अभी पूरी तरह उड़ा ही नहीं होता। तो पायलट को उसको कहीं ना कहीं एकदम उतारना पड़ जाता है, जैसा यहां उतारना पड़ गया। टाइम नहीं होता कि कुछ और करने की वो सोच सके। अगर बहुत ऊपर हवा में हो प्लेन और इंजन में खराबी आ जाए तो नीचे आने में काफी टाइम होता है, तो कुछ करने की गुंजाइश होती है कि कहीं पानी की तरफ मोड़कर वहां उतारने की कोशिश करें, या कहीं खाली जगह हो तो वहां उतारने की कोशिश करें, या कहीं कोई एक्सप्रेस वे ही हो तो वहां कोशिश की जाए, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टाइम होता है, तो कई चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन अगर उड़ते ही इंजन फेल हो गए हो दोनों, तो फिर तो जो भी सबसे पास में जगह हो वहां उतरना पड़ता है, और ऐसे में क्रैश होने के चांस होते हैं, जैसे अहमदाबाद में हुआ। सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर ही प्लेन गिर गया। टेक ऑफ करते वक्त प्लेन के गिरने की दूसरी वजह होती है पायलट की गलती। अहमदाबाद में तो अभी नहीं कह सकते कि क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसे पायलट की गलती से होते हैं। चूक कई तरह की हो सकती है। उड़ान भरने के लिए रनवे पर स्पीड गलत हो गई हो, जिस पॉइंट पर रनवे पर विमान को ऊपर की तरफ उठाना होता है, अगर वो गलत हो जाए तब भी चूक हो सकती है। अगर उठाने का एंगल गलत हो सकता है, कुछ भी चूक हो जाए, पायलट के पास टेक ऑफ करते वक्त चूक को सुधारने का टाइम नहीं होता। तीसरी वजह ऐसे हादसों की हो सकती है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो प्लेन टेक ऑफ के वक्त गिर सकता है। कई तरह के पुर्जे होते हैं, सिस्टम होते हैं जिनमें खराबी आ सकती है। रनवे पर दौड़ रहे पहियों में अगर दिक्कत आ जाए तो उड़ने के लिए पूरी स्पीड नहीं आ पाती, या जो रीडिंग दिखाई देती है पायलट को हवा की स्पीड की या चीजों की, अगर वो मीटर वगैरह खराब हो जाएं तब भी टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश हो सकता है उड़ने के वक्त। चौथी वजह जो होती है ऐसे हादसों की, वो होती है मौसम की खराबी। लेकिन अहमदाबाद में मौसम की तो उस वक्त कोई ऐसी खराबी थी नहीं। कोई बहुत ही तेज हवा का झोंका आ गया हो ऐन वक्त पर, जिसने प्लेन का बैलेंस हिला दिया हो टेक ऑफ करते वक्त, ऐसा तो अहमदाबाद क्रैश केस में लगता नहीं है। हालांकि जब तक जांच नहीं हो जाती कुछ कह नहीं सकते। पांचवी वजह जो होती है ऐसे हादसों की, वो होती है उड़ान भरते वक्त बाहर से आकर कुछ टकराया हो, जैसे कोई पक्षी,
स्पीड इतनी होती है, क्योंकि टेक ऑफ करना होता है, स्पीड इतनी होती है, फुल ताकत से इंजन चल रहे होते हैं उड़ान भरने के लिए, कि अगर कोई चीज उस वक्त टकरा जाए तो पायलट के पास टाइम नहीं होता कुछ करने का। क्योंकि एक बात समझिए, कितने ही कंप्यूटर लगे हों आजकल के प्लेनों में, लेकिन वो सब ऑटो पायलट पर ऊपर उड़ने के बाद चलते हैं। जब ऊपर चला जाता है तब ऑटो पायलट होता है। टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए पायलट को ही प्लेन चलाना पड़ता है, मैनुअल। टेक ऑफ का काम मैनुअल ही होता है। प्लेन को रनवे यानी उड़ान भरने वाली सड़क पर पायलट लाता है। ऊपर उठाने से पहले जबरदस्त स्पीड पकड़नी होती है प्लेन को। उसमें भी एक स्पीड लिमिट होती है जिसको कहते हैं V1 स्पीड। V1 स्पीड मतलब वो स्पीड, अगर तब तक कुछ खराबी आ जाए, कोई पक्षी टकरा जाए, इंजन में कुछ हो जाए या कोई और खराबी आ जाए, तब तक प्लेन ने V1 स्पीड ना पकड़ी हो तो प्लेन को रोक सकते हैं, यानी टेक ऑफ कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि स्पीड इतनी नहीं होती कि अगर ब्रेक लगाएं तो प्लेन वहीं रनवे पर नहीं रुक पाएगा। यह सब तब तक हो सकता है जब तक स्पीड V1 तक नहीं पहुंचती प्लेन की। अगर V1 स्पीड से ज्यादा स्पीड पकड़ ले प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा हो, और कोई खराबी तब हो जाए स्पीड पकड़ने के बाद, या कोई पक्षी टकरा जाए, तब प्लेन नहीं रोक सकते। क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि अगर ऊपर नहीं उठाया प्लेन तो आगे इतनी सड़क नहीं बची होती रनवे पर कि ब्रेक लगाने पर वो रुक जाए। प्लेन अगर तब रोक दे पायलट तो वो फिर इतनी स्पीड में होगा कि आगे जाकर रनवे ही खत्म हो जाएगा और प्लेन किसी चीज से जाकर टकरा जाएगा। इसलिए तब पायलट को प्लेन उठाना ही होता है ऊपर की तरफ, हालांकि उसको पता होता है कि कुछ खराबी आ गई है। लेकिन यूं समझ लीजिए कि सेकंडों में यह फैसला लेना होता है कि क्या करें। यह फैसला कोई मशीन, कोई कंप्यूटर नहीं लेता प्लेन में। उस वक्त टेक ऑफ के वक्त पायलट के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर होता है। अभी यह तो नहीं पता कि अहमदाबाद क्रैश में क्या हुआ, लेकिन टेक ऑफ के टाइम जितने भी हादसे होते हैं, डेटा कहता है उनमें 65% मानवीय गलती यानी पायलट की चूक निकलती है। पायलट की चूक या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक, लेकिन मानवीय चूक निकलती है 65%। यानी हर 3 ऐसे हादसों में 2 में पायलट की गलती पाई गई है अभी तक के डेटा में। 20% ऐसे हादसे टेक्निकल फॉल्ट से होते हैं। 10% केस में मौसम वजह होता है, जो अहमदाबाद क्रैश में चांस कम लग रहा है। और 5% ऐसे हादसों में कोई और वजह पाई गई अभी तक, जैसे कोई पक्षी टकरा गया हो वगैरह। तो यह सब ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है कि दोनों पायलट ने क्रैश होने से पहले क्या बोला था, क्या हो गया है प्लेन में। यह सब जांच के बाद क्लियर होगा। लेकिन टेक ऑफ सब कुछ पायलट के हाथ में होता है, चाहे कितना ही आधुनिक हवाई जहाज हो, कितना ही एडवांस्ड प्लेन हो। 100 बात की एक बात।